भारतीय संस्कृति ज्ञान और विज्ञान की जननी है। सप्तदीपा वसुंधरा। वेदों में प्रार्थना किया गया है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूल्य तो से स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणासी। सप्तदीपा वसुंधरा अर्थात भारतीय संस्कृति ही ज्ञान विज्ञान की जननी है और सप्तदीपों में जो सभ्यता और संस्कृति का विस्तार हुआ है उसकी जननी यही हमारी भारतीय संस्कृति और भारत माता है। ये वैदिक काल से लेकर ऋषियों के उस वैदिक संस्कृति के पन्ने को यदि पलटते हैं तो यहाँ प्राचीन गुरुकुलों में जो हमारे देश में जो पढ़ाई होती थी ये केवल तंत्र मंत्र और जादू टोना का नहीं, अध्यात्म विज्ञान के अलावा वास्तु शिल्प से लेकर ज्ञान विज्ञान। आज प्राचीन इतिहास के पन्ने को पलटते हैं तो कहते हैं परमाणु विद्या का आविष्कार सबसे पहले हमारे देश में हुआ। पदार्थ के छोटे कण को परमाणु कहते हैं और उसी कण से हमारे ऋषि का नाम कनाद पड़ा था। हरिद्वार ही उनकी प्रयोगशाला हुआ करता था। पेरिस ऑफ प्लास्टर ऋषि सुश्रुत ने दिया था। आयुर्वेद की विद्या को पुनर्जीवित करने वाले आविष्कार करने वाले ऋषि चरक इसी देश में पैदा हुए थे। ऋषि नागार्जुन, खगोल विद्या के वराहमिहिर, आर्यभट्ट जैसे महान खगोल शास्त्री इसी देश में पैदा हुए। इस तरीके से भारतीय संस्कृति ज्ञान और विज्ञान की जननी है। इसलिए सर आइजैक न्यूटन ने कभी कहा था कि यदि पूर्व के देश भारतीयों ने हमें शून्य का गणित में अगर शून्य नहीं दिया होता तो आज गणित का कोई अस्तित्व तो नहीं रहता। इसलिए भाई बहनों, आज के वर्तमान धर्म के जो स्वरूप को देखते हैं तो युवा पीढ़ी को बड़ा निराशा होता है। आज देखते हैं बड़े बड़े बाबाओं को देखते हैं, आज के क्रियाकलापों को देखते हैं। केवल भारतीय संस्कृति का एक छोटा सा परिचय नहीं है। 2-4 लोगों ने कुछ अगर यदि ऐसे गलत कारनामे किए और उसके बल पर हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को दकिया सुनी डपोर संखी अंधविश्वास कह करके इसको एक सिरे से खारिज करना, मतलब जो ज्ञान विज्ञान की जननी है, जो महाविज्ञान है, जो जीवन रस प्रदान करता था, जो जीवन जीने की कला सिखाता था, उस महान विद्या से अपने आप को सिकुड़ लेना, उस महान विद्या से आज की युवा पीढ़ी धीरे धीरे अपरिचित होते चला जा रहा है, दूर होते चला जा रहा है। अध्यात्म का वैज्ञानिक स्वरूप प्रतिपादन आज के युवा पीढ़ी के गले उतर नहीं पा रही है। इसलिए आज के युवाओं को इतिहास के पन्ने को पलटना चाहिए कि ये जो भारत भूमि है, यहाँ ये भारत भूमि केवल खनिज संपदा की धरती नहीं है। यहाँ इस भारत भूमि में हीरे जवाहरात हैं, कोयले हैं, हीरे हैं, पन्ने हैं, बहुत सारे यहाँ खनिज संपदा है। लोह अयस्क है, टाटा फैक्ट्री हमारे पास है, लोह अयस्क के कारखाने हैं। यहाँ बहुत से कीमती पन्ने धातुओं का उत्पादन होता है। लेकिन ये जो भारत भूमि है ये केवल कहिए कि रत्नों का ही भंडार नहीं है और धातुओं का भंडार नहीं, बल्कि ये नर रत्नों की खान रही है। यह वही भारत भूमि में है जिसको आज की युवा पीढ़ी भूल रही है। भूल गए हम अपना गौरव, गए अनैसे हार और हुए संकुचित हृदय हमारे बन बैठे अनुदार। यह देश, यह भारत माता की जमीन इतनी उर्वर है कि केवल रत्न नहीं बल्कि यह नर रत्नों की खादान रही है। यह संतों की, शहीदों की श्रृंखला हमारे देश में आई है, ऋषि मुनियों की श्रृंखला हमारे देशों में आई है और निरंतर इसकी चैतन्य प्रवाह को गंगा की धारा की तरीके से अपने कर्तृत्व से, अपनी तपस्या से, अपने क्रियाकलाप से जो निरंतर बनाए रखने का, अपनी जीवन की आहुति निरंतर इस भारतीय संस्कृति के महायज्ञ में डालने का कार्य किया है। आज हमारे देश में अंगदान की चर्चा होती है, किडनी डोनेट करिए, गुर्दा डोनेट करिए, आँख डोनेट करिए। लेकिन हमारे प्राचीन इतिहास के पन्ने को पलटते हैं तो देश में ऋषि दधीचि हुए थे जिनने अपना हड्डी दे दिया था। वृत्तासुर नामक के राक्षस का जब किसी तरीके से कंट्रोल करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, सारे देवता लोग कहते हैं असहाय महसूस कर रहे थे, उसी समय ऋषि दधीचि एक महाप्रयोग किया और कहते हैं अपने हड्डियों का दान दे करके उनने एक वज्र बनाया था, एक मारक अस्त्र बनाया था जो ऋषि दधीचि अपने हड्डियों से उसका निर्माण किया था। तो अंगदान की परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से चला आ रहा है। और किसी भी पन्ने को पलटते हैं, अगर मध्यकालीन युग में अंधकार भरे युग को एक तरफ देखते हैं तो दूसरे तरफ रीतिकाल भक्ति काल के उन संतों की श्रृंखला को देखते हैं। रहीम खान खाना को देखते हैं, संत गोस्वामी तुलसीदास को देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं, संत विट्ठल दास को देखते हैं, संत तुकाराम को देखते हैं, समर्थ गुरुराम दास को जी को देखते हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं, स्वामी विवेकानंद को देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को देखते हैं। तो भाई बहनों, ये मध्यकालीन
जमाने में जब यहाँ कहिए कि मुगलों का एक छत्र राज चल रहा था, सभ्यता संस्कृति पर हमले हो रहे थे, उसमें एक संतों की श्रृंखला आकर के भारतीय संस्कृति के उस ज्ञान और विज्ञान की जिनने अपने कर्तृत्व और तपस्या के बल पर ने सुरक्षा प्रदान किया था और आने वाली पीढ़ियों के लिए जिन्हें एक रोल मॉडल दिया था। जब कहते हैं गुलाम भारत का जब जमाना आया तो उस समय कहिए शहीदों की श्रृंखला आई थी। भगत सिंह को, शहीद आजम भगत सिंह के जीवन को, सुखदेव राजगुरु के जीवन को देखिए, जो 23 वर्ष 24 वर्ष की अवस्था में 14 वर्ष के खुद्दीराम बोस के जीवन को देखिए, यतीन चंद्र बाघा के जीवन को देखिए, 38 वर्ष के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को देखिए, 39 वर्ष के स्वामी विवेकानंद के जीवन को देखिए, 33 वर्ष के स्वामी राम तीर्थ के जीवन को देखिए, बाल गंगाधर तिलक को देखिए। एक जैसे महापुरुषों की श्रृंखला की एक बाढ़ आई थी पूरे देश में, एक महापुरुषों का एक टकसाल और खजाना हमारा देश बना हुआ था और एक से एक त्याग बलिदान करने वाली महापुरुषों की श्रृंखला हमारे देश में पाई गई थी और जिसके बल पर हमारा देश पुनः आज़ाद हुआ था। इसलिए तो इकबाल ने कभी कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। हिंदुस्तान की एक ऐसी अद्भुत और वंडरफुल यूनिक देश है जो हर तरीके से, जहां तीनों ऋतुएं समय पर आती है, जहां गर्मी वर्षा सर्दी का सुंदर चक्र बना हुआ है, जहां प्रकृति अनुकूल होती है स्वास्थ्य संवर्धन की दिशा से, दृष्टि से, और संतों की दृष्टि से, शहीदों की दृष्टि से, महापुरुषों की दृष्टि से। आज भी हमारे सामने, जब देश के सामने आज जो चुनौतियां आई है, आज जो हमारे पास, जो हमारे जीवन में आज जो समाज में अव्यवस्था दिखाई पड़ती है, अराजकता दिखाई पड़ रही है, अव्यवस्था दिखाई पड़ रही है, भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहे हैं, कुरीतियाँ अंधविश्वास दिखाई पड़ रहे हैं, आज जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हरिजन वरिजन का जो समाज में राजनीतिक कारणों से एक जो कुचक्र चला जा रहा है, उस कुचक्र के खिलाफ युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने उद्घोष किया है, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, एक पिता की सब संतान, एक दूजे को दे सम्मान। भाई बहनों, इस उद्घोष के साथ आज हम वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रतिपादन कर रहे हैं। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के माध्यम से हम युवा पीढ़ी के अंदर फिर से उनके जीवन में नवज्योति जगाना चाहते हैं, नया साहस जगाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के उस पौरुष को जगाना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति का जो मूल मंत्र है, भारतीय संस्कृति का जो मास्टर चाबी है, उसी का नाम है गायत्री महामंत्र। और इसलिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब आज़ाद भारत में यहाँ इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया, तो राष्ट्रीय ध्वज में सबसे पहले सूर्य चक्र को, अशोक चक्र को स्थान दिया गया। अशोक चक्र जो तिरंगे में है, वह अशोक चक्र नहीं है, बल्कि भगवान सूर्य का चित्र है, क्योंकि सम्राट अशोक के ज़माने में इस देश को स्वर्ण युग कहा जाता था और उस ज़माने में भारत के सभी लोग सूर्य की उपासना किया करते थे। इसलिए जो अशोक चक्र, उसमें जो 24 तिल्ली है, यह गायत्री मंत्र के 24 अक्षर का प्रतिनिधित्व करता है और ये आगे बढ़ने की, निरंतर सूर्य के समान गतिशील, तेजस्वी और आगे बढ़ने का, निरंतर परिश्रम करने की जो प्रेरणा देता है। और तिरंगे के बीच में इस अशोक चक्र यह प्रेरणा प्रदान करता है, चरे वेती यही तो मंत्र है अपना, नहीं थकना नहीं रुकना, यही तो मंत्र है अपना। भाई बहनों, इसी मंत्र के आधार पर जो हिंदुस्तान के जो तिरंगे के बीच सबसे ऊपर जो केसरिया है, सादा है बीच में और नीचे हरा है, यह संकेत दे रहा है कि हिंदुस्तान का जो साहस खो गया मध्यकालीन युग में, गुलाम भारत में जो लोग दकिया सुनी हो गए, भीरू हो गए, मनोबल से छीन हो गए, भावना से हीन हो गए, कुसंस्कारों के कुचक्र में फंस गए, दुर्व्यसनों के छाया में फंस गए, उस हिंदुस्तान की अगर जवानी को जगाना है, हिंदुस्तान की वीरता को जगाना है, हिंदुस्तान के साहस को जगाना है, हिंदुस्तान के आत्मबल को जगाना है, हिंदुस्तान की जवानी को जगाना है, तो केसरिया रंग बल भरने वाला हमको ये गायत्री मंत्र की उपासना केसरिया रंग की तरीके से अंदर से हमारे अंदर साहस, मैच्योरिटी, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, हमारे व्यक्तित्व को विकसित करता है, पुष्पित पल्वित करता है। दूसरा रंग सादा, जो हमको अंदर से सादा बनाता है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, जो हमारे ऋषि मुनियों का तत्व दर्शन रहा था, सादा जीवन किंतु उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। और इसलिए हमारे यहाँ एक से एक महापुरुष आए, चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हाल में ऋषि बन करके इस देश से विदा हुए, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन को देखा जाए, बापू जी के जीवन, महात्मा गांधी जी के जीवन को देखा जाए, सबके जीवन में एक सादगी थी, सिंपल जीवन, सादा जीवन। सादा जीवन का मतलब केवल सादा कपड़ा पहनने से नहीं है। आज देख लीजिए,
ऊपर से हम सादा कपड़ा पहन रहे हैं, तिरंगे को सलामी दे रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ क्या देखा जा रहा है कि अंदर से हम दुर्व्यसनों के कुचक्र में फंसकर कपड़ा ऊपर से सादा पहन लिए हैं, लेकिन हम बीड़ी और सिगरेट पी रहे हैं और अपने फेफड़े को पूरी तरह से काला कर लिए हैं। हम नशा करके, शराब पी करके अपने गुर्दे को गला रहे हैं। हम भांग गांजा अफीम खा करके अपनी जवानी को गला रहे हैं। अंदर गुटखा खाते खाते अपने मुंह को सरकारी शौचालय के रूप में परिणत कर दे रहे हैं। कैंसर के चक्र में फंसते चले जा रहे हैं। इसलिए सादा जीवन का अर्थ है अपने जीवन को दुर्व्यसन मुक्त बनाइए, व्यसन मुक्त, संस्कार युक्त। ये गायत्री मंत्र की उपासना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग की ओर से फिर से आज की युवा पीढ़ी को गतिशील करने का कार्य करेगी और कर रही है। और हरा रंग है हरी हमारी धरती की हरियाली। आज देख लिए खेतों की हरियाली। कहते हैं नहीं चला मन पर जोर, नहीं रहा अब मन पर जोर, मैं चला गांव की ओर। खेत और खलिहान बुलाते, गेहूं सरसों धान बुलाते, लेकर मेरा नाम बुलाते, सबके सब दिन रात बुलाते, मैं नहीं रहा अब मन पर जोर, मैं चल पड़ा गांव की ओर। गांव की हरियाली को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान का एक सर्वेक्षण बताता है कि हर परिवार की चौथी पीढ़ी अपने आप को कृषि से, खेती से, किसानी से अपने आप को अलग कर रहा है। सब जाता है कि MBA कर ले, कोई मैनेजमेंट का कोर्स हमको मिल जाए, कोई ऑफिस की नौकरी मिल जाए, कंप्यूटर की नौकरी मिल जाए। लेकिन इस देश की खुशहाली किसानों के हित में है, धरती माता को हरी बनाने में है। आज हमारी धरती बंजर हो रही है। आज किसानों के सामने भी बहुत सारे संकट आ रहे हैं, आज बहुत सारे प्रॉब्लम है। लेकिन उस प्रॉब्लम के बीच में भी अगर धरती माता से हम अपना रागात्मक रिश्ता रखते हैं, खेती किसानी की ओर लौटते हैं, कृषि व्यवस्था को अगर उन्नत करते हैं और बंजर धरती को हरा बनाने का यदि संकल्प लेते हैं, 33% की वन संपदा जो 7 से 8% में घट करके रह गया, उसको फिर से पुनर्जीवित करते हैं, फिर से अपने वन संपदा को बचाते हैं, तो देश की हरियाली कायम रहेगी। और इसलिए तिरंगे के बीच में बैठा हुआ ये अशोक चक्र हमको निरंतर प्रेरणा दे रहा है कि यह 24 तिल्ली गायत्री मंत्र के 24 अक्षर के रूप में हमारे अंदर के दिव्य गुणों को विकसित करता है, हमको सात्विक जीवन की ओर बढ़ाता है। केसरिया के रूप में हमारे अंदर के साहस के, हमारे मनोबल को विकसित करता है। सादा जीवन के रूप में हमारे जीवन को दुर्व्यसन मुक्त बनाता है। हमारे जीवन में आज के युवा पीढ़ी को यह संकल्प लेना चाहिए जिसमें भगत सिंह ने संकल्प लिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। हमारे बाप दादा अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, लेकिन भगत सिंह, खुद्दीराम बोस कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे। आज एक युद्ध जीतकर हम स्वतंत्र हो गए, किंतु हाय स्वप्न लोक में तुरंत खो गए। आज एक अंग्रेज को तो भगा दिए, लेकिन आज की युवा पीढ़ी के सामने चुनौती के, आज का युवा पीढ़ी दुर्व्यसनों के दलदल में फंसते चला जा रहा है। कोई बीड़ी, कोई सिगरेट, कोई अफीम, कोई चरस, कोई शराब, कोई हिंदी, कोई अंग्रेजी, कोई दारू, कोई ताड़ी, बिना नशा का किसी का जीवन आज बच नहीं पा रहा है। इसलिए आज हम लोगों को संकल्प लेना है। यह गायत्री मंत्र की उपासना आपको अंदर से ऐसा साहस पैदा करेगी, आपके अंदर केसरिया का बल भरेगा, आपके अंदर की वीरता को, आपके अंदर की जवानी को विकसित करेगा और आपका जीवन सादा की ओर, आपकी जीवन सच्चाई को, आपका जीवन अंधविश्वासों से मुक्त होगा, आपका जीवन अच्छाइयों की ओर बढ़ेगा। और फिर से उस भगत सिंह की वीरता को, झांसी की साहस को और खुद्दीराम बोस के उस बलिदानी परंपरा को इस देश में आज पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। इसलिए भाई बहनों, हम यही कहना चाहते हैं कि आज वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की जो क्रांति हो रही है, जिसकी मास्टर चाबी गायत्री महामंत्र है, गायत्री मंत्र के देवता भगवान सूर्य हैं, और इस सूर्य की उपासना की ओर हम लौटें। 5 मिनट सूर्य का मेडिटेशन करें और अपने जीवन में सात्विकता के, दिव्य गुणों के, दुर्व्यसन मुक्त जीवन की ओर बढ़ने का संकल्प लें। इसी आशा विश्वास के साथ नमस्कार।